पार्ट 7 जंगल में मंगल। इस कहानी की लेखिका हैं रुबीना फातिमा मोइन आनकर। इस कहानी में उन्होंने नंदनवन में रहने वाले पशु पक्षियों के बारे में कहा है। उन्होंने बताया कि जंगल में रहने वाले जानवरों को आज के मानव कितना परेशान करते हैं। उनकी परेशानी का कारण है कि उनको रहने के लिए स्थान नहीं, जगह नहीं, ना भोजन है, ना रहने की जगह। इसलिए वो जंगल से बाहर निकल आए हैं। और जब उनके लिए इन सब समस्याओं को जूझना पड़ता है तो वो मनुष्यों के प्रति नाराज हैं और उन्होंने भी उसी तरह मनुष्य को परेशान करना शुरू कर दिया है। तो चले हम पार्ट 7 कहानी जंगल में मंगल, जिसकी लेखिका है रुबीना फातिमा मोइन आनकर। तो चले कहानी की तरफ। कहानी इस प्रकार है। तो हम उस कहानी को समझने से पहले उस पाठ का वर्णन करेंगे। एक समय की बात है। पूर्णविराम। नंदनवन के सभी प्राणी उदास बैठे थे। पूर्णविराम। शेर राजा ने सबकी उदासी का कारण जानना चाहा। पूर्णविराम। शेर ने हाथी से पूछा। अल्पविराम। दोहरा अवतरण। अरे विस्मयबोधक चिन्ह, सब उदास क्यों हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह और दोहरा अवतरण। हाथी खड़ा होकर बोला। अल्पविराम। दोहरा अवतरण। महाराज। अल्पविराम। मानव हमारे नंदनवन के पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। हमारे भोजन और निवास की जगह कम हो रही है। पूर्णविराम। दोहरा अवतरण। शेर ने कुछ सोचकर कहा। अल्पविराम। दोहरा अवतरण। अरे अल्पविराम, ये मानव धीरे धीरे हमारा सब कुछ छीन रहे हैं। पूर्णविराम। दोहरा अवतरण। भालू बोला। अल्पविराम। दोहरा अवतरण। हमारी तो कई जातियां भी समाप्त हो गई हैं। पूर्णविराम। दोहरा अवतरण। सारे प्राणी अपनी अपनी परेशानियां बताने लगे। पूर्णविराम। मानव के सिर पर ही सारे दोष मरने लगे। पूर्णविराम। शेर ने सभी को रोकते हुए कहा। अल्पविराम। शांतता। दोहरा अवतरण। शांत। विस्मयबोधक चिन्ह। शांत। इस तरह कोई भी परेशानी हल नहीं होगी। आप धीरज बनाए रखें। पूर्णविराम। हम इस विषय पर आज ही कुछ उपाय सोचते हैं। सभी अपने अपने सुझाव एक एक सामने रखें। पूर्णविराम। दोहरा अवतरण। हाथी बोला। हम। अल्पविराम। दोहरा अवतरण। हमारे भी कुछ प्राणी मित्रों ने मानव बस्ती में जाकर बहुत परेशान किया है। पूर्णविराम। दोहरा अवतरण। नटखट बंदर ने कहा। अल्पविराम। दोहरा अवतरण। हमें प्राणी मित्र संस्था को निवेदन भेजकर अपनी समस्या बतानी चाहिए और अपनी भी गलती स्वीकार करके माफी मांगनी चाहिए। पूर्णविराम। वे जरूर कुछ करेंगे। पूर्णविराम। दोहरा अवतरण। यह बात सुनकर सभी प्राणियों के चेहरों पर आशा की किरण जग गई। पूर्णविराम। ऐसा लग रहा था जंगल में फिर मंगल होने वाला है। तो बच्चों, इस कहानी को हम अब समझेंगे। एक जंगल था जिसका नाम नंदनवन था। इस जंगल का राजा शेर था और शेर अपने सभी मित्रों के साथ सुख शांति से रहता था। एक दिन जब शेर कहीं बाहर गया तो उसके सारे मित्र जो बहुत ही उदास हो गए और उनकी उदासी का कारण था कि उनको अपने मन से इधर उधर घूमने को नहीं मिल रहा था। और जब शेर वापस आया और उसने अपने मित्रों को दुखी और उदास देखा तो उसने पूछा कि तुम लोग उदास क्यों हो? तब शेर को जवाब देने के लिए हाथी ने कहा। महाराज, हमारे नंदनवन के पेड़ों की कटाई हो रही है, जिसके कारण हमें भोजन नहीं मिल रहा है और हमें रहने की जगह भी नहीं है। शेर उनकी परेशानी सुनकर
सोच में पड़ गया। आगे हाथी ने कहा कि ये मानो हमारे धीरे धीरे हमारा सब कुछ छीन रहे हैं। भालू बोला, हमारी तो कई जातियां भी समाप्त हो गई हैं। सारे प्राणी अपनी अपनी परेशानियां बताने लगे। मानव के सिर पर ही सारे दोष मरने लगे। शेर ने सबको रोकते हुए कहा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इस तरह कोई भी परेशानी हल नहीं होगी। हमें धीरज बनाए रखना चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने उपाय सोचने का निर्णय लिया और सभी मित्र बैठकर उपाय सोचने लगे। सभी ने अपने अपने अलग अलग विचार रखे। सभी ने एक ही सलाह दी और जब सभी मिलकर एक साथ बोलने लगे तो जंगल के राजा शेर ने कहा कि मुझे आप लोग अपने सुझाव एक एक करके बताएं। हाथी बोला कि हमारे कुछ प्राणियों ने मानव बस्ती में जाकर सभी लोगों को बहुत परेशान किया है। वहीं पर बैठा हुआ नटखट बंदर, उसने कहा कि मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। शेर ने कहा, वो कौन सा सुझाव? तब बंदर ने कहा, हमें प्राणी मित्र संस्था को एक निवेदन या पत्र भेजना चाहिए जिसमें हम अपनी समस्याओं का वर्णन करेंगे और हम लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे। जब शेर ने ये सुना तो वह खुश हो गया। उसने कहा, ठीक है, हम जरूर कुछ करेंगे। यह सुनकर सभी प्राणियों के चेहरों पर आशा और उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। उन्होंने फिर से सपने सजाना शुरू कर दिया कि अब हमारा जो जंगल है फिर से मंगल में बदल जाएगा, यानी कि सभी प्राणी आपस में एक साथ एक ही जगह पर आनंद और मस्ती के साथ रहेंगे, यानी फिर से जंगल में मंगल दिखाई देगा। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी जंगल में मंगल।